तो हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेड डायनेस्टी एनिमेशन का एपिसोड 2। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एलेक्स अपने विलेज की तरफ भाग कर आता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके पूरे विलेज के लोग मारे जाते हैं और फिर वो अपने घर की तरफ दौड़ता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मॉम डैड को भी मार दिया गया है। और अब यहीं से हमारा एपिसोड 2 स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स को एक डरावना सपना आ रहा होता है जहाँ पर वो उन सभी गाँव वालों की लाशों को देखकर डर रहा होता है। और फिर तभी वो जाग जाता है और अपने घर से बाहर आकर अपने मॉम डैड को ढूंढने लगता है। और फिर वो वहाँ से थोड़ा आगे आके देखता है कि जहाँ पर सैंग पहले से ही बैठकर रो रहा होता है। और फिर तभी सैंग एलेक्स को आकर हक कर लेता है और रोते हुए कहता है कि हमारी फैमिली चली गई और अब हम यहाँ पर अकेले ही हैं। पर एलेक्स को उस बात का काफी ज्यादा सदमा लगा हुआ होता है और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि उसकी फैमिली मर चुकी है। फिर तभी हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि उन दोनों को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। फिर तभी हम उसके अगले सीन में एक पहाड़ी इलाके को देखते हैं जहाँ पर काफी खूबसूरत सा एक टेम्पल बना हुआ होता है। और फिर तभी हम वहाँ पर एक ब्रिज के ऊपर एलेक्स और सैंग को देखते हैं और साथ ही उस बंदे को देखते हैं जो कि उनको बता रहा होता है ये क्यों यंग सेक्ट है और अब से तुम लोग यहीं पर रहोगे और तुम्हें और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर तभी वो बंदा उनको बताता है कि हमारे सीनियर एल्डर्स तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। और फिर तभी हम उस टेम्पल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी एल्डर्स उस विलेज की घटना को लेकर बात कर रहे होते हैं। तभी हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ का एक डिसाइपल होता है और वो कहता है, यहाँ पर वो बंदा उनको बताता है कि विलेज के सभी लोग मारे जा चुके हैं सिर्फ 3 लोगों को छोड़कर। और फिर तभी वहाँ पर उस बंदे को बुलाया जाता है जो कि पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है हर जगह पर भूत है। और वो बंदा वहाँ पर आकर भी सबको चिल्ला रहा होता है कि डेविल सबको मार देगा, हर तरफ भूत ही भूत है। और फिर तभी वहाँ के कुछ डिसाइपल उस बंदे को ले जाते हैं और वहाँ पर सीनियर एल्डर कहता है कि बाकी के 2 कहाँ हैं। और फिर तभी वहाँ पर एलेक्स और सैंग को लेकर के आते हैं जहाँ पर सीनियर एल्डर उनसे पूछता है कि तुम्हारे गांव में क्या हुआ था, क्या तुम्हें कुछ याद है। यहाँ पर जैंग उसको बताता है कि मुझे याद है कल रात में अपने घर पर सो रहा था, जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं गांव के बाहर पेड़ के नीचे से उठा था और मैं वहाँ पर कैसे पहुँचा था मुझे नहीं पता। और फिर जैंग उनको कहता है कि मेरे माँ बाप और मेरे पूरे गाँव वालों को मार दिया गया है, प्लीज इसकी जाँच की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। फिर तभी वो सीनियर एल्डर एलेक्स से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है कि कल रात वहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर एलेक्स उसका कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहीं पर सर झुका के बैठा होता है। तभी वहाँ का एक मास्टर एलेक्स से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं कल रात का, शायद हो सकता है कि ये सदमे में हो इसलिए इसे कुछ नहीं पता। तभी वो एक डिसाइपल से कहता है कि इन्हें अब बाहर ले जाओ। तभी वहाँ पर एक मोटा सा मास्टर कहता है कि हमारे क्यों न्यू सेक्ट में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि एक पूरे गाँव को मार दिया गया है, हमें गंभीरता से इस सिचुएशन को लेना चाहिए। तभी वहाँ पर एक दूसरा एल्डर कहता है कि हाँ आपने सही कहा बड़े भैया, ऐसा तो पहली बार हुआ है हमारे सेक्ट में। और फिर तभी वो सीनियर एल्डर वहाँ पर उनसे कहता है कि अब वो दोनों बच्चे अनाथ है तो अब हमें उनका क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर एक मास्टर कहता है कि उन बच्चों को मैं अपना डिसाइपल्स बना लूंगा अगर आप हमें अनुमति दे तो। फिर तभी उस बात को सुनकर वहाँ का मोटा मास्टर कहता है कि तुम्हारे पास 200 डिसाइपल्स से भी ज्यादा है और मेरे पास सिर्फ 7 डिसाइपल्स है, ये कहाँ का इंसाफ है। उन बच्चों को मैं अपना डिसाइपल्स बनाऊंगा बेम्बू पिक में। तभी वहाँ पर एक और मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बात तो सही है, तुम उनमें से एक को अपने साथ लेके जा सकते हो बेम्बू पिक में, लेकिन एक को मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगा, उनमें से एक को मैं अपना ड्रैगन डिवीजन डिसाइपल बनाना चाहूंगा। फिर तभी वहाँ पर वो मोटा मास्टर कहता है कि ये तो गलत बात है, तुम्हारे पास कम से कम 100 डिसाइपल्स है, तो इन दोनों को मैं अपना डिसाइपल बनाऊंगा। फिर तभी वहाँ पर सीनियर एल्डर कहता है उनमें से एक बच्चे को तुम अपना डिसाइपल बना सकते हो बेम्बू पिक में और दूसरे बच्चे को ड्रैगन डिवीजन का डिसाइपल बनाया जाएगा। अब बात यहीं पे खत्म। तभी वहाँ पर सभी मास्टर्स एग्री हो जाते हैं। और फिर तभी हम वहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एलेक्स और सैंग को देखते हैं जो एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे वापस घर जाना है। तभी जैंग उसको कहता है कि अब हम वापस नहीं जा सकते, अब हम अकेले, हमारा कोई घर नहीं है। तभी वहाँ पर ड्रैगन डिवीजन मास्टर आ जाता है और वो कहता है कि हमारी किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर रहता है, लेकिन तुम्हारी किस्मत तुम्हारे ही हाथ में है, अगर तुम चाहो तो उसे बदल सकते हो। तभी वहाँ पर पीछे एक डिसाइपल आ जाता है और वो उन बच्चों से कहता है कि ये मास्टर कैंग सॉन्ग है और ये सैंग को अपने साथ ड्रैगन डिवीजन में ले जाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर उस पर सैंग पूछता है तो फिर एलेक्स का क्या वो मेरे साथ नहीं जा सकता। तभी वो डिसाइपल उस पर जवाब देता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसका भी ख्याल रखेंगे। तभी वहाँ पर पीछे से वो मोटा मास्टर आ जाता है और वो एलेक्स को अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर तभी वहाँ पर उस मोटे मास्टर का एक डिसाइपल होता है जो कि एलेक्स को कहता है तुम हमारे साथ चलोगे यंग ब्रदर। फिर तभी हम वहाँ पर सैंग को देखते हैं जो कि एलेक्स को आकर हक कर लेता है, जो कि वहाँ पर एलेक्स को गले लगते हुए कहता है कि को किसी को बुली मत करने देना। और वो कहता है कि तुम
चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो कैंग सॉन्ग मास्टर के साथ चला जाता है वहाँ से, और एलेक्स भी उस मोटे मास्टर के साथ चला जाता है। फिर तभी वहाँ पर सीन कट होकर के हम देखते हैं जहाँ पे काफी सारे डिसाइपल्स एलेक्स को बुली कर रहे होते हैं और उसके हाथ पैरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर तभी हम वहाँ पर पीछे में एलेक्स की उम्र की लड़की को देखते हैं जो कि उन डिसाइपल्स को मारते हुए कहती है कि तुम इसको बुली करना बंद करो। और फिर तभी हमें उसका नाम पता चलता है जो कि लिली होता है। और फिर तभी वो उन डिसाइपल से कहती है कि तुम लोग इसको बुली क्यों कर रहे हो, वो अभी तो आया है। फिर तभी वो एलेक्स के पास जाकर कहती है कि तुम में से कोई भी अब से इसको बुली नहीं करेगा वरना मैं मम्मी पापा को बता दूंगी। और ये उस मोटे मास्टर की बेटी है, इसलिए वो सभी डिसाइपल्स उससे डर रहे होते हैं। और फिर वो उन सब की क्लास लगा देती है वहाँ पर। फिर तभी वहाँ पर मोटा मास्टर और उसकी वाइफ आ जाती है। और फिर तभी वो सब लोग वहाँ पर बैठकर डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पर लिली एलेक्स को खाना खिला रही होती है और कहती है कि तुम तो काफी दुबले पतले हो तो तुम्हें खाना खाना चाहिए। और फिर तभी वो मोटा मास्टर अपने एक डिसाइपल से कहता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं ये सब जगह तुम्हें ही यहाँ पे सौंप के जाऊंगा, मेरे भरोसेमंद डिसाइपल हो। तभी वो मैडम मास्टर भी उस डिसाइपल से कहती है कि एलेक्स अभी बहुत ही छोटा है तो उसकी प्रैक्टिस में तुम उसका खास ख्याल रखना। और फिर तभी हम वहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेक्स अपने कमरे में लेटा हुआ होता है। और फिर तभी वो उस रेड पिल को हाथ में निकाल के उस मॉन्क की बात को याद कर रहा होता है जहाँ पर उसने कहा था कि तुम इसकी प्रैक्टिस लोगों से छुप के और अकेले में ही करोगे। और फिर तभी वहाँ पर एलेक्स अपनी कल्टीवेशन में लग जाता है। और फिर तभी हम वहाँ पर सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो मैन हॉल में खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। फिर तभी वहाँ पर पीछे से लिली आ जाती है। फिर तभी वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वहाँ पर लिली के साथ एक उसका पालतू डॉग भी होता है। फिर तभी लिली एलेक्स के पास जाकर और उसको कहती है कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ तो तुम मुझे सीनियर कहकर पुकारोगे, समझ में आया। तभी एलेक्स उसको कहता है कि हाँ तुम सीनियर हो। और फिर तभी वहाँ पर सीनियर डिसाइपल आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर तभी लिली उसको कहती है कि हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। और फिर वो सीनियर डिसाइपल एलेक्स से कहता है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग का वक्त है, चलो मेरे साथ। तभी लिली भी उसके पास आकर कहती है कि क्या मैं भी तुम लोग के साथ चल सकती हूँ। और फिर वो भी उनके साथ चली जाती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक जंगल में आए हुए होते हैं जहाँ पर सीनियर डिसाइपल एलेक्स से कह रहा होता है हमारे बैम्बू पिक की प्रैक्टिस करने के कुछ रूल्स जो कि हर न्यू डिसाइपल को फॉलो करने होते हैं, जिसमें 3 साल तक बैम्बूस को काट कर लेके जाना होता है। तुम बहुत ही ज्यादा छोटे हो तो तुम्हें 3 महीने के लिए ही सिर्फ एक ही बैम्बू काट कर अपने साथ लेके जाना होगा। तभी उसको एलेक्स कहता है कि मैं अपने घर पर भी लकड़ियाँ काटता था तो आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर वो डिसाइपल एलेक्स को एक छुरा पकड़ा देता है। फिर तभी हम वहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि काफी फास्ट तरीके से वहाँ पर एक बैम्बू को हवा में ही काट कर अपनी टोकरी में भर लेती है। और फिर तभी वो एलेक्स के पास आकर कहती है कि चलो अब तुम्हारी बारी, तुम भी काट कर दिखाओ मुझे। और फिर तभी वो सीनियर डिसाइपल उसको एक पतला सा बैम्बू दिखाकर कहता है कि चलो इसको काटो। तभी एलेक्स उसके पास जाकर उसको काटने की कोशिश करता है पर वो उल्टा उसी को चोट लग जाती है, जिसको देखकर सीनियर डिसाइपल और लिली दोनों उस पर हंसने लगते हैं। तभी हम वहाँ पर सीन शिफ्ट होकर देखते हैं एलेक्स डेली वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो अपनी काफी हद तक पावर को जगह भी लेता है, जहाँ पर वो हर दिन छुपकर अपनी सीक्रेट प्रैक्टिस भी कर रहा होता है और साथ ही साथ बैम्बू टेक्निक भी सीख रहा होता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि एलेक्स काफी बड़ा हो चुका है अपनी प्रैक्टिस करते करते और उसकी पावर भी काफी हद तक बढ़ चुकी होती है, जहाँ पर वो एक स्वॉर्ड के साथ ही काफी सारे बैम्बूज को एक झटके में काट रहा होता है। फिर तभी हम वहाँ पर लिली को भी देखते हैं जो कि काफी बड़ी हो चुकी होती है और काफी खूबसूरत भी होती है। और फिर इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आपको कैसा ये एपिसोड लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसके आगे के एपिसोड ऐसे ही देख सको। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।